first of all I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो guys, जो आज की क्लास है ना वो किस पे बेस्ड है? स्टोरी. इट मीन्स स्टोरी नंबर 2. इससे पहले मैं फर्स्ट स्टोरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना. क्योंकि जो स्टोरी जो कहानी होती है, कहानी के थ्रू आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, ठीक है ना. जैसे आप कोई कहानी हिंदी में सुनते हो और आप कोशिश करते हो कि भैया उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश है, वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है ना. तो गाइज आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल दी एंड, क्योंकि यह केवल स्टोरी नहीं है, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ठीक है ना, जो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों को समझने में. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग द स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए जो इस स्टोरी का टाइटल है ना, हमेशा भगवान के शुक्रगुजार रहो, ठीक है ना. हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा ईश्वर के शुक्रगुजार, मतलब थैंकफुल, ठीक है ना. तो टाइटल क्या है? ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड. ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड. तो देखिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. बाहुबली एक राजा था, ठीक है ना. जो बाहुबली थे ना एक राजा थे. अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखो, बाहुबली एक राजा थे, तो ये पास्ट का इवेंट है, मतलब भूतकाल की बात है, ठीक है ना. तो क्या बनेगा? बाहुबली वॉज अ किंग. बाहुबली वॉज अ किंग. बाहुबली एक राजा था, बाहुबली वॉज अ किंग, और उसके पास बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, ठीक है ना. अब इस सेंटेंस को इंग्लिश बनानी है तो और को बोलते हैं एंड. जो और एक कंजक्शन होती है उसको बोलते हैं एंड, ठीक है ना. तो क्या बन जाएगा? एंड. सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे? किंग एंड, ठीक है ना. और के लिए एंड आ गया. अब उसके पास बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, तो क्या बनेगा? ही हैड अ यूज. यूज का मीन्स क्या होता है? अ यूज मीन्स बहुत विशाल, ठीक है ना. ही हैड अ यूज फ्रूट गार्डन, ठीक है ना. फ्रूट गार्डन मीन्स क्या? फलों का बगीचा. तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? उसके पास बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, ठीक है ना. तो ही हैड अ यूज फ्रूट गार्डन. ओके, अब देखिए जिसमें सभी तरह के फल होते थे, मतलब जो बगीचा था ना उसमें सभी तरह के फ्रूट ग्रो होते थे, ठीक है ना. तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? कंटेनिंग ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स. कंटेन मीन्स होना, ठीक है ना. उसमें क्या होते थे? कंटेनिंग ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट, ठीक है ना. उसमें सभी तरीके के फल होते थे. कंटेन मीन्स होना, ठीक है ना. आगे देखिए, और उसके पास एक माली भी था, ठीक है ना. तो जो अपने किंग थे, ठीक है ना, जो राजा भैया थे, उनके पास एक माली भी था, ठीक है ना. तो और के लिए एंड आ गया. ही ऑल्सो हैड अ गार्डनर. तो ऑल्सो का मीन्स कहता है बी, ठीक है ना, मतलब उनके पास क्या था? उनके पास एक माली भी था. तो जो बी का सेंस है उसको बोलते हैं ऑल्सो. तो ही ऑल्सो हैड अ गार्डनर, मतलब उनके पास एक माली भी था. गार्डनर यू नो माली. ओके, और हेड में जो पास्ट में कोई वस्तु थी अपने पास, ठीक है ना, तो उसके लिए हेड का यूज करते हैं. जब कोई वस्तु, स्थान या व्यक्ति प्रेजेंट में होता है तो हैज और हैव का यूज करते हैं. ओके गाइज, नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकेंड पैराग्राफ. अब सेकेंड पैराग्राफ की बात करते हैं. अब देखिए गाइस, बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ की. तो देखो जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना. मतलब आपको इसमें एक मोरल मिलेगा, एक शिक्षा मिलेगी, ठीक है ना. तो एंड तक आप जरूर सुनिए, ठीक है ना. अब देखिए, माली राजा के लिए रोज बगीचे से फल लाता था, ठीक है ना. मतलब जो अपन ने जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें हमको कैरेक्टर पता चल गए. एक राजा था, एक माली था, ठीक है ना. अब माली क्या करता था? माली राजा के लिए रोज बगीचे से फल लाता था. जो माली था ना वो रोज फल लाता था बगीचे से. अब इसकी इंग्लिश बनानी है तो सब्जेक्ट माली है, तो क्या कहेंगे? सब्जेक्ट द गार्डनर, ठीक है ना. सब्जेक्ट अपने करता क्या? माली. तो द गार्डनर. अब लाता था में से पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट की, तो लाने को बोलते हैं ब्रिंग. और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रिंग की ब्रॉड होती है, ठीक है ना. बट माली राजा के लिए बगीचे से फल लाता था. अब जो काम हुआ करता था और अब नहीं होता, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? यूज टू, मतलब लाया करता था. तो हम क्या लगाते हैं? यूज्ड टू, ठीक है ना. तो द गार्डनर यूज्ड टू. अब लाने को बोले ब्रिंग. द गार्डनर यूज्ड टू ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम द गार्डन, ठीक है ना. अब एवरी डे मीन्स रोज, ठीक है ना. फ्रॉम द गार्डन एवरी डे फॉर द किंग. अब फॉर का मीन्स के लिए. किसके लिए? राजा के लिए, ठीक है ना. तो इसका जो ये सेंटेंस है इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? माली राजा के लिए रोज बगीचे से फल लाता था. तो द गार्डनर यूज्ड टू ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे फॉर द किंग. नेक्स्ट देखिए,
एक दिन जब, अब देखिए, एक दिन जब माली बगीचे से राजा जी के लिए फल लाया, ठीक है ना। अब जो ये वाला सेंटेंस है इसकी इंग्लिश बनानी है। एक दिन, तो ये सेम टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट में इसका आंसर बनेगा, इंग्लिश बनेगी, ठीक है ना। देखिए एक दिन, मतलब एक दिन की बात है जब माली बगीचे से राजा जी के लिए, जब माली क्या लाता है, फल लाता है, किसके लिए, राजा जी के लिए, ठीक है ना। तो डे, एक दिन को ले वन डे, व्हेन। अब देखो जो ये जब है ना गाइस, जो जब है, तो जब को क्या बोलते हैं, व्हेन, ठीक है ना। जब का कब यूज करते हैं, क्लोज, एज अ क्लोज, मतलब एक क्लोज के लिए यूज करेंगे या कंजक्शन के लिए यूज करेंगे। तो जब का मीन्स क्या होता है, व्हेन, और कब का मीन्स भी व्हेन होता है, बट वो कब यूज करते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड। जब एज एन इंटरोगेटिव वर्ड यूज करेंगे तो व्हेन क्या, किसका यूज करते हैं, कब का, और जब का यूज भी कब करते हैं, व्हेन के लिए, ठीक है ना। तो देखिए वन डे, एक दिन, व्हेन द गार्डनर, जब माली, व्हेन द गार्डनर ब्रोट। अब तो ब्रिंग की सेकंड वो ब्रोट होती है, ठीक है ना। एक दिन जब माली क्या लाया, ब्रोट मीन्स लेके आया फ्रूट्स, मतलब फलों को, फॉर राजा जी, किसके लिए, राजा जी के लिए, फ्रॉम द गार्डनर, सॉरी फ्रॉम द गार्डन, मतलब कहाँ से, गार्डन से। तो जो ये वाला वाक्य था ना, एक दिन जब माली बगीचे से राजा जी के लिए फल लाया, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वन डे, वन डे व्हेन द गार्डनर ब्रॉट फ्रूट्स फॉर राजा जी फ्रॉम द गार्डन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो सुनना, और राजा जी के सामने रख दिए, मतलब उसने क्या रख दिए, जो फ्रूट लाया था ना गार्डनर, उसने राजा के सामने रख दिए, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, एंड, और के लिए तो एंड आता है, ठीक है ना। एंड, रखने को ले कीप, ठीक है ना। तो कीप की सेकंड फॉर्म होती है कैप्ट, ठीक है ना। कैप्ट इट इन फ्रंट ऑफ द किंग, कैप्ट मीन्स रखना, सेकंड फॉर्म पास्ट की बात है, कैप्ट इट इन फ्रंट ऑफ द किंग, मतलब उसने जो फ्रूट लाया और राजा जी के सामने रख दिए, ठीक है ना। तो उसने देखा राजा जी किसी ख्याल पर खोए थे, मतलब जो गार्डनर थे ना, माली थे, वो क्या देखते हैं कि राजा जी किसी ख्यालों में डूबे हुए हैं, ठीक है ना, ख्यालों में खोए हुए हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही लॉस्ट हिज माइंड, ठीक है ना। मतलब गार्डनर ने क्या देखा कि भैया राजा जी क्या, मतलब उसने देखा, अब ही सो, ठीक है ना, इसमें एक चीज़ मिस हो गई, उसने देखा, ठीक है ना। तो उसने देखा के लिए यहाँ पे आना था इन फ्रंट ऑफ द किंग, अब इसमें ये चीज़ आनी थी ही सो, ठीक है ना। ही सो मीन्स गार्डनर ने देखा, ठीक है ना। क्या देखा, क्या कि राजा जी किसी ख्याल पर खोए थे, तो क्या बनेगा, खोए थे, ठीक है ना। तो ही लॉस्ट हिज माइंड, ही इसमें सेंस क्या है, राजा जी, ठीक है ना। राजा जी किस में खोए हुए थे, ख्यालों में, ठीक है ना। तो जो सेकंड पैराग्राफ है वो भी यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो देखो ओवरऑल आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई होगी। स्टोरी क्या है, एक राजा थे जिनका नाम बाहुबली था, ठीक ना। और वो क्या थे, मतलब किंग थे, तो उनके पास क्या था, एक बगीचा था, और बगीचे में बहुत सारे फ्रूट्स, सभी तरह के फ्रूट्स आते थे, और उनके पास एक माली भी था, ठीक है ना। अब माली क्या करता था, जो फ्रूट्स हैं वो राजा के लिए लेके आते थे, ठीक है ना। अब ये एक दिन क्या होता है, जब माली ना फ्रूट्स राजा के लिए लेके आते हैं, ठीक है ना। तो वो देखता है, माली क्या देखता है कि राजा जी किसी ख्यालों में डूबे, ठीक है। आगे स्टोरी देखिए, स्टोरी इज़ वेरी नाइस, बहुत नाइस स्टोरी है, ओके। प्लीज़ लिसन टिल द एंड। अब देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। माली ने राजा जी के सामने सबसे पहले अंगूर रखे, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। माली ने बहुत सिंपल है, तो सब्जेक्ट माली है, तो क्या आएगा, द गार्डनर, ठीक है ना। फर्स्ट मीन्स पहले, अब रखने को बोलते हैं प्लेस, तो प्लेस की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेस्ड, ठीक है ना। द गार्डनर फर्स्ट प्लेस ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, इन फ्रंट मीन्स के सामने, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ राजा जी, ठीक है ना। तो जो माली ने राजा जी के सामने सबसे पहले अंगूर रखे, तो सिंपली आप क्या बनाओगे, द गार्डनर फर्स्ट प्लेस्ड ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ राजा जी, ओके। फिर नाशपाती, सेब, तरबूज इत्यादि। उसके बाद जो माली ने क्या रखे राजा जी के सामने, नाशपाती को बोलते हैं बेटा पहले, तो फिर बोलते हैं देन, ठीक है ना। नाशपाती पियर्स, सेब मीन्स एप्पल, और तरबूज मीन्स वाटरमेलन, और इत्यादि को बोलते हैं एटसेट्रा, मतलब ETC, ठीक है ना। तो सेंटेंस सिंपल है बनाना, द गार्डनर फर्स्ट प्लेस्ड ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ राजा जी, देन पियर्स, एप्पल, वाटरमेलन एटसेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है,
सॉरी, राजा जी ने, ठीक है ना, राजा ने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, ठीक है ना। अब राजा जी अपने ख्यालों में क्या खोए हुए थे, अब इसकी इंग्लिश बनानी है। तो राजा जी मीन्स किंग, या राजा जी बोल सकते हैं। राजा जी वॉज लॉस्ट, मतलब वॉज मीन्स था धीरे, राजा जी वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, मतलब वो अपने विचारों में खोए हुए थे, ठीक है ना, ख्यालों में। तो राजा जी अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तो राजा जी वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। ओके, अब इसलिए क्या कंजक्शन होती है, इसलिए आपको बोलते हैं सो, ठीक है ना। इसलिए वे एक अंगूर खाते और एक माली के ऊपर फेंकते, ठीक है ना। अब इसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है ना। तो सो तो इसलिए आ गया। अब वह बोलते हैं ही। अब खाना ईट, तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ठीक है ना। ही एट अ ग्रेप, वह एक अंगूर खाते। एंड थ्रू मीन्स फेंकना, इट ऑन द गार्डनर, और दूसरा किस पे फेंकते थे वो, गार्डनर, मतलब गार्डनर पर, ऑन दी गार्डनर। ओके, फेंकते। फिर भी माली ईश्वर का शुक्र करता है, फिर भी जो गार्डनर था ना वो शुक्र करता है किसका, ईश्वर का। फिर भी को बोलते हैं यट, ठीक है ना, यट द गार्डनर थैंक्स टू गॉड, द गार्डनर थैंक्स टू गॉड, मतलब इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी, ठीक है ना, मतलब जो माली जी के साथ जो मिस हैपनिंग हो रही थी, उसके बाद भी जो माली है ना वो ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। देखो अब इसका ना आपको पता चलेगा, जो अपकमिंग पैराग्राफ में आपको बताऊंगा क्यों, सुनना, बहुत अच्छी एंडिंग है इसकी, ठीक है ना। मतलब देखिए, देखो आगे क्या बोलना है इसमें। जब राजा होश में आए, ठीक है ना। अब क्या होता है, राजा जी होश में आते हैं। जब राजा होश में आए तो उन्होंने पूछा, ठीक है ना, कि मैंने आपके ऊपर अंगूर फेंके, ठीक है ना। पहले ये बना लेते हैं जब राजा होश में आए, ठीक है ना। तो जब बोलते हैं वैन, तो वैन और राजा को द किंग या राजा लिख सकते थे अपन, ठीक है ना। वैन द किंग केम टू हिज सेंस, ठीक है ना। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, ठीक है ना, पास्ट का सेंटेंसेस है, ठीक है ना। तो जब राजा होश में आए तो वेन द किंग कैम टू हिज सेंसेस, वेन द किंग कैम टू हिज सेंसेस, उन्होंने पूछा। अब उन्होंने पूछा तो ही आस्क्ड, ठीक है ना, उन्होंने ही आस्क्ड मीन्स पूछा कि मैंने आपके ऊपर अंगूर फेंके। की को बोलते हैं बेटा दैट, जो की है ना उसको क्या बोलते हैं दैट आई थ्रू। अब थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थ्रू। आई थ्रू ग्रेप्स एट यू, ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ को निशाना करके मारते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए एट का प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है ना। आई थ्रू ग्रेप्स एट यू, ठीक है ना। आप फिर भी भगवान का शुक्र क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा गया राजा के द्वारा, वाई आर यू स्टिल, तो स्टिल का मीन्स क्या था, फिर भी, ठीक है ना। स्टिल थैंकिंग टू गॉड, वाई आर यू स्टिल थैंकिंग टू गॉड। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं जो लास्ट है, ठीक है ना। तो देखो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है ये, ठीक है ना। मतलब देखो माली जो था, ही वॉज एन ऑनेस्ट गार्डनर, बहुत ईमानदार था वो ना, बिल्कुल अच्छे से सेवा करता था राजा जी की, ठीक है ना। बट एक दिन क्या होता है, जब वो फ्रूट लेके आता है तो राजा जी उसके ऊपर ही फेंक के मारते हैं, ठीक है ना। अब माली ने उत्तर दिया, अब देखो माली जो है ना वो क्या, माली ने उत्तर दिया कि मैंने, अब माली ने उत्तर दिया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, द गार्डनर आंसर्ड, द गार्डनर आंसर्ड, ठीक है ना, कि मैंने आपके सामने अंगूर रखे, ठीक है ना। अब की को ने दैट, ठीक है ना, मैंने रखे तो आई कैप, कीप की सेकंड कैप, आई कैप ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ का मीन्स क्या था, के सामने, और आपके यू, तो इसका ओवरऑल सेंटेंस क्या बनेगा, द गार्डनर आंसर्ड दैट आई कैप ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने नाशपाती, सेब या तरबूज रखता, तो देखो जो गार्डनर था ना वो कौन कौन से फ्रूट लाया था, मतलब वो क्या लेके आया था, ग्रेप्स लेके आया था, पियर्स लेके आया था, ठीक है ना, और क्या लेके आया था, वाटरमेलन। तो वो बोल रहा है कि मैंने आपके सामने क्या रखे, अंगूर रखे। अगर मैं आपके सामने क्या रखता, सेब या तरबूज रखता, तो शायद वह मेरे लिए ज़्यादा दुखदायी होता, ठीक है ना। तो पहले इसको बना लेते हैं, यदि मैं आपके सामने क्या रखता, ये सब, ठीक है ना। तो इफ़ आई हैड कैप्ट, ठीक है ना, यदि मैं आपके सामने रखता का सेंस क्या होगा, इफ़, यदि बोलते हैं इफ़ आई हैड कैप्ट अप नाशपाती, पियर, एप्पल और वाटरमेलन या वाटरमेलन इन फ्रंट ऑफ यू मीन्स आपके सामने, ठीक है ना, रखता, तो शायद वह मेरे लिए ज़्यादा दुखदायी होता, ठीक है ना। तो बोलते हैं देन, और शायद बोलते हैं मे बी, ठीक है ना, देन मे बी। अब मेरे लिए क्या बहुत दुखदायी होता, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इट वुड हैव बिन मोर पेनफुल फॉर मी, इट वुड हैव बिन मोर पेनफुल फॉर मी, ठीक है ना। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड,
इसलिए वो क्या बोलता है माली, जो माली जी थे ना वो क्या बोलते हैं, सो आई एम थैंकफुल टू गॉड, इसलिए मैं किसका शुक्र करता हूँ, गॉड। तो मैं आपको इस स्टोरी का मोरल बताना चाहता हूँ। इस स्टोरी का मोरल ये है, ठीक है ना, जो भी हमारे साथ हो रहा है, ठीक है ना, लाइफ में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अप डाउन्स होते हैं, ठीक है ना, तो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, ठीक है ना। जैसा कि माली के ऊपर जो राजा जी थे वो अंगूर तो फेंक रहे थे, फिर भी माली क्या था, खुश था। क्यों था, क्योंकि उसने क्या सोचा कि अगर मैं नाशपाती रखता, अगर वाटरमेलन रखता, ठीक है ना, या पियर रखता, तो वो क्या होता, अगर वो फेंकते तो उनको ज़्यादा हर्ट होते, मतलब उनको ज़्यादा चोटें लगती, ठीक है ना। तो इसलिए क्या, माली जो द गार्डनर था, द गार्डनर वॉज थैंकफुल टू गॉड। तो वॉट एवर हैपनिंग विथ अस, हमारे संग जो भी जीवन में होता है, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, हमें हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ओके, तो और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी जो मैंने आपको बताई, उसको आप ना आप खुद बनाने की कोशिश करना। जैसे आप माइंड में सोचना कि भैया बाहुबली अगर आया था तो उसकी इंग्लिश बनाना बाहुबली वॉज अ किंग, ठीक है ना। अब उसके पास एक गार्डन था, ठीक है ना, ही हैड अ ह्यूज गार्डन, ठीक है ना, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, जिसमें क्या थे, बहुत सारे फ्रूट्स थे, ठीक है ना, लाइक पियर, वाटरमेलन, ठीक है ना, एप्पल एट्सेट्रा। तो ऐसे आप बोलोगे, देन यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है ना। तो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, ओके, एंड प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. Okay, that's it for today. Jai Hind.